हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम बताएंगे इसमें मेरा जो पार्ट वन का पिछले वीडियो का कुछ बच चुका था वो आज हम बताने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का जो फर्स्ट प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समान वर्तमान काल, इसके बारे में बताए थे। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्टॉप करके वीडियो आप अपने फिर नोटबुक में लिख सकते हैं इसे। एक एक पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अच्छे तरीके से प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। और जहाँ तक बताए थे उसके आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। यहाँ तक हम बता चुके थे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है यू गो। यहाँ गो में यस का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो मैंने आपको बताया होगा पिछले वीडियो में कि अगर प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो क्या करते हैं, जो वर्ब होते हैं उसमें एस या यस का प्रयोग हम नहीं करते। गो क्या है, वर्ब है, जाना। ठीक है। वी कम, वी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हम कम में एस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए प्लूरल है। ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि सब्जेक्ट प्लूरल में हो तो वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अफर्मेटिव के लिए है, तो उसमें क्या करेंगे, एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे हम। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। जिस वाक्य में नॉट यानी कि नहीं का प्रयोग हो, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यदि निगेटिव वाक्य निगेटिव में हो तो डू या डज का प्रयोग होगा। निगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डू या तो डज का यूज करेंगे। तथा देखिए यहाँ पे डू डज के बाद कभी भी वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज के बाद वर्ब में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं नहीं खाता हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग चुका है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या होगा, डू या तो डज होगा। ठीक है ना, डू या तो डज होगा। आई सब्जेक्ट हो गया, आई डू नॉट ईट। यहाँ पे वह नहीं खाती है, तो वह लड़की है यानी कि खाती है, वह नहीं खाती है, तो लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट ईट। यहाँ पे देखिए, तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि यू, दे, वी, दोज, दीज, राम एंड गीता प्लूरल सब्जेक्ट हो तो निगेटिव सेंटेंस के लिए डू का प्रयोग करते हैं। तथा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट कोई भी नाम हो, वन पर्सन का, राम, श्याम, गीता कुछ भी हो, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन एक नाम में हो तो निगेटिव सेंटेंस के लिए डज का प्रयोग करें। यहाँ पे देखिए जैसे कि सी डज नॉट इट, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज का प्रयोग किया है। आई क्या है, ग्रामर में प्लूरल माना जाता है, तो डू का प्रयोग हम किए हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। प्रश्नवाचक वाक्य, सिंपल इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव में वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या वह जाती है, क्या आप खेलते हैं, क्या आप कुछ भी करते, क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो क्या वह जाती है, क्या आप खेलते हैं, इसका क्या हो गया, डज सी गो। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं। क्या से शुरू हो तो पहले डू या तो डज का यूज करें। अगर क्या से शुरू होगा सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। ठीक है ना। क्या से शुरू हो तो डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। डू डज और निगेटिव के लिए डू डज, और निगेटिव के लिए डू नॉट, डज नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप। डू डज के बाद भी क्या करते हैं हम, डू डज के बाद हम वर्ब का पहला ही रूप लेते हैं। ठीक है ना। डू डज के बाद वर्ब में एस या यस का प्रयोग भी हम नहीं करते, वर्ब का पहला रूप ही यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो डज का प्रयोग करें, तथा प्लूरल में सब्जेक्ट हो तो डू का प्रयोग करें। नोट का स्थान तीसरा रखें। यहाँ पे देखिए क्या वह जाती है तो डज सी गो। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए डू डज का प्रयोग किए हैं। और डू डज के बाद हमेशा सब्जेक्ट जो वर्ब जो है भी वन में ही होगा।
डू यू प्ले, यहाँ पे डू किस लिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है मेरा, इसीलिए डू का प्रयोग किए हैं हम। डू यू प्ले, प्ले में क्या किया है, एस या एस का प्रयोग, एस भी नहीं होता है क्योंकि प्लूरल यहाँ पे, ठीक है ना। डू डज के बाद हमेशा एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं वर्ब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर निगेटिव यहाँ पे रहता तो निगेटिव यानी कि नोट का स्थान तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पे, नोट का स्थान तीसरा, तो यहाँ पे डज सी यहाँ पे नोट आ जाता। अगर क्या वह नहीं जाती है, डज सी नोट गो, क्या आप नहीं खेलते, डू यू नोट प्ले, ठीक है ना। यहाँ पे नोट का स्थान तीसरा रखें। मेन इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि बीच में क्या होता है, शंकर क्या करता है, यानी कि बीच में क्या होगा, क्या से शुरू होगा, कैसे, कहाँ, कौन, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो क्या करेंगे हम पहले, यहाँ पे जैसे कि शंकर क्या करता है, व्हाट डज शंकर डू, तुम कैसे हो, सॉरी तुम कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो। मेन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है क्वेश्चन मार्क, वो पहले होता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, जो भी क्वेश्चन वर्ड है मेरा, उसके बाद हम डू डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आ गया व्हाट क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे शंकर, शंकर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसी एक का नाम में, तो हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप में से डू। हाउ डू यू गो, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का स्थान यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, हाउ डू, डू डज का प्रयोग दूसरा स्थान पे सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि यू सब्जेक्ट है ना, यू प्लूरल है तो यहाँ पे डू का प्रयोग किए हैं, और वर्ब में एस का प्रयोग नहीं किए, ठीक है ना। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे डू डज के बाद सब्जेक्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ खत्म हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा दूसरा होगा, उसका प्रकार प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, रिक्वेस्ट टू यू, शेयर दिस वीडियो प्लीज़। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।